Okay, when you come across a question in which a battery is connected in the circuit, using that battery capacitor is charged, then battery is disconnected, in place of battery inductor is connected, ऐसे टाइम पे दिमाग में आ जाना चाहिए सबसे पहले एलसी ऑसिलेशंस, कि भाई ये क्वेश्चन है एलसी ऑसिलेशंस पे. सिर्फ न्यूमेरिकल डजंट मीन्स ओनली कैलकुलेशन. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द gist of the question. It is based on what? Then only you will be able to write proper formula. ओके, एलसी ऑसिलेशंस पर है. अच्छा, एलसी ऑसिलेशंस में है क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, दैट एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी stored in capacitor is equal to energy stored in inductor. ये है. अच्छा, what is the formula for energy stored in capacitor and sorry UE. energy stored in capacitor and energy stored in inductor is UB. अच्छा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज़ 1/2. यहाँ पर भी 1/2 होगा. ओके, यहाँ इंडक्टर है तो एल होना ज़रूरी है, यहाँ कैपेसिटेंस है तो सी होना ज़रूरी. दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर. एंड क्यू नॉट, दैट इज़ द चार्ज, उसका स्क्वायर. व्हाट इज़ क्यू नॉट? क्यू नॉट इज सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस. ठीक है. अच्छा, एल एंड ऑल्सो द करंट. यहाँ पर करंट का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर चार्ज का स्क्वायर, यहाँ करंट का स्क्वायर. ऐसे फार्मूलाज भी याद रखना, थोड़ा सा याद रखिए या थोड़ा सा कुछ आइडिया लगा के कुछ अपने हिसाब से चीज़ें याद रखने का तरीका. क्यू नॉट की जगह पे पुट करो, ये नीचे सी है, क्यू नॉट स्क्वायर तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी यहाँ से कैंसिल हो गया. So energy stored in capacitor is 1/2 CV square. यहाँ पर पुट कर दो, that is UE will be equal to UB. जो स्टेटमेंट है, UE is half CV square, UB is half LI square. अब देखते हैं क्वेश्चन. देखो यहाँ पर मुझे पता कैसे चला. देन 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड 50 वोल्ट के सोर्स से. देन सोर्स सप्लाई इज़ रिमूव, निकाल दिया. उसकी जगह पे कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर. सोर्स सप्लाई निकाल के इंडक्टेंस लगा दिया. समझा? तो ये क्या हो गया? एलसी ऑसिलेशंस. बैटरी निकाल के कैपेसिटर के साथ में इंडक्टर को लगाया. मतलब क्या था? पहले कैपेसिटर था और यहाँ पर बैटरी यूज़ किया. बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज कर दिए. कैपेसिटर चार्ज होने के बाद में बैटरी निकाल के यहाँ पर लगा दिया इंडक्टर. तो ऑफकोर्स यहाँ होगा क्या? एलसी ऑसिलेशंस. एलसी ऑसिलेशंस के लिए यही करना है, यही स्टार्टिंग है. फिर क्या है, जो भी दिया है वैल्यूज़ वो लेके देखना है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, मतलब एल फाइंड आउट करना है. एल फाइंड आउट करना है मतलब सी वी और आई दिया होना चाहिए. देखो ये रहा सी, 100 माइक्रोफैराड, दैट इज़ 100 × 10⁻⁶ फैराड. यहाँ पर 2 ज़ीरो तो 2 - 6 इज़ -4 फैराड हो गया. सी भी मिल गया अभी हमको. वी देखते हैं, सप्लाई 50 वोल्ट का सप्लाई, वी मिल गया 50 वोल्ट है. आगे देखते हैं, करंट दिया है 5 एम्पियर वोल्ट. करंट इज़ गिवन एज 5 एम्पियर. सब तो मिल गया, पुट करो, एल मिल जाएगा. दिस हाफ एंड दिस हाफ गेट्स कैंसिल. एल फाइंड आउट करना है, ये रखो. सी वी स्क्वायर आई स्क्वायर नीचे. सी कितना है? 10⁻⁴. वी कितना है? 50, उसका स्क्वायर. आई कितना है? 5, उसका स्क्वायर. 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा. ये 10⁻², 10⁻⁻⁴, तो 10⁻⁻² हेनरी विल बी द इंडक्टेंस. ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें, ईजीएस्ट. So you can also write it as 10⁻² can be written as 0.01. कैसे लिखा? 10⁻². अरे यार, ओके चलो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ इंटू 1 है ना. 1 × 10⁻² इज़ 10⁻². तो अब ये 1 में पॉइंट यहाँ पर है, मुझे 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट करना है. नेगेटिव साइड शिफ्ट करो, यहाँ पॉइंट है 1 2.
0.01 10⁻², हट गया क्योंकि पॉइंट शिफ्ट कर दिया. हेनरी इज इक्वल टू इंडक्टेंस. यू कैन लीव द आंसर ओवर हियर एंड यू कैन ऑल्सो कम टू दिस last line. You will get whole marks. So you understood how to solve LC oscillation numericals.